राधे कृष्णा सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में और आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को यहाँ स्नान करवा के पूजा करके बैठा दिया था मंदिर में और ये है हमारा छोटा सा मंदिर। और मेरे दिल से एक विश है, मैं चाहती हूँ कभी भी इन फ्यूचर मतलब जब मैं खुद की कमाई से यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा इस मंदिर को बनवाना चाहती हूँ। बाकी आगे भगवान जी की मर्जी है। और आज हमने लगानी थी सांची, तो मम्मी उसकी तैयारी कर रहे थे। तो किस किस के घर लगाई जाती है ज़रूर बताना। आज आना था प्लम्बर चाचू ने, तो उसी सामान को निकाल के रख रहे थे जो जो चाहिए था यहाँ पे। तो ये जो सांची हमने मंगवाई थी बाजार से, पहले ऐसा होता था घर पे ही हम सांचे बनाते तो बहुत सारी बनाया करते थे। इस बार मम्मी का हाथ उतना ठीक नहीं था तो इसलिए बाजार से मंगा ली थी हमने। और अभी 9 बज गए थे तो प्लम्बर चाचू आ गए थे आज यहाँ पे। और इस बार फाइनली हमने ले लिया पानी का कनेक्शन, क्योंकि अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो बावड़ी का जो मतलब नेचुरली हमारे यहाँ था उसी को यूज़ करते थे। बट थोड़ी प्रॉब्लम आती है टंकी वगैरह भरने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी हमें। तो फाइनली ले ही लिया था हमने यहाँ पे। और ये है आदित्य सैनी और वो है हिमांशी और ये है आयुष सैनी। और ये लगे हुए थे खेल में, अपनी मस्ती में थे यहाँ पे। तो मतलब ये कनेक्शन लेने के लिए मुझे लगे थे 4-5 महीने लग गए थे। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है, बहुत परेशानी के बाद ये मिला था हमें। औरों के लिए होता होगा आसान, बट मेरे लिए तो मुश्किल रहा था। बट फाइनली मैं बहुत खुश थी और भोलेनाथ की कृपा से ये काम हो गया था। जो हम यहाँ पे फिटिंग करवा रहे थे वो प्लास्टिक के यहाँ पे पाइप का यूज़ कर रहे थे। और मतलब स्टार्टिंग में हमने लोहे की लेंथ का यूज़ किया था, बाकी प्लास्टिक का ही हम करवा रहे थे। तो यहाँ में मैं पापा की हेल्प करवा रही थी। उसके बाद यहाँ पे 11 बज गए थे और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो सोचा यहाँ पे जलजीरा पानी बना दिया जाए। और सब बहुत ही मतलब मेहनत से धूप में लगे हुए थे यार, कि मेहनत तो थी आगे बताऊँगी वीडियो में क्यों मेहनत थी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि पहले सबको जलजीरा पानी पिला दिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, क्योंकि गर्मी में धूप में सब लगे हुए थे काम में। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है ना। तो यहाँ पे मैंने सबको जलजीरा पानी दिया और फिर मैं भी आ गई थी छत पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप हो रही थी। यहाँ चाचा और सब लगे हुए थे, साथ में पापा भी थे यहाँ पे। और गर्मी में तो बस काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट फिर भी। और उसके बाद मैं चली गई थी, हमने मतलब एक टंकी तो पहले से ही रखी हुई है छत पे, तो एक टंकी और हमने यहाँ पे फिट करवानी थी। तो हम जा रहे थे वही लेने, वो रखी हुई थी थोड़ी नीचे ही ताई और के मतलब कि घर में। फिर वहाँ से मैं गई थी पापा के साथ उठवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में ऐसी जगह घर होता है तो बहुत ही स्ट्रगल का यहाँ पे काम होता है कि कैसे कैसे करके मटेरियल को पहुँचाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। तो यहाँ रस्सी से मतलब टंकी को ऊपर खींचा गया था छत पे। यहाँ पे उतना ज़्यादा स्पेस नहीं था कि सीढ़ियों से टंकी ऊपर जाए, तो इस तरह से हमने टंकी को ऊपर किया था। फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में और साथ ही साथ खाने की तैयारी भी करनी थी ना। तो मतलब यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने बना दी थी, चावल बन गए थे, बस यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी। क्योंकि और काम के साथ साथ मैं हेल्प तो करवा ही रही थी, साथ में खाना वगैरह ये सब भी। तो मतलब इसकी तैयारी भी यहाँ पे करनी थी, क्योंकि यहाँ पे टाइम हो गया था 12:30 होने वाले थे और 1 बजे तक तो सबका लंच टाइम हो ही जाता है। तो खाना भी तैयार करना था और काम भी था। बाकी बीच में मम्मी भी यहाँ मतलब घर का थोड़ा बहुत मम्मी यहाँ काम कर रही थी। चावल बना दिए थे मैंने और सब्जी यहाँ पे बना दी थी। बस रोटी मैंने कहा चलो आटा गूंद के रख देती हूँ, रोटी तो मम्मी भी बना लेंगे। और गर्मी आज इतनी ज़्यादा थी ना कि बस सुबह से लेके अब तक का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला रहा, मतलब भाग दौड़ वाला रहा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी इस वजह से ज़्यादा लगता है। तो यार धूप में काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला है। तो यहाँ पे बस आटा गूंद के तैयार कर दिया था, तो रख दिया था। मैंने कहा चलो रेस्ट पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद छत पे आ गई थी और ये बच्चे लगे हुए थे अपने खेल में। ये हमारी मोटी, प्यार से बुलाते हैं इसको हम मोटी। और ये हमारा आरव बच्चा, बहुत ही प्यारा सा और इतनी प्यारी पंजाबी बोलता है ना। और चाची ने इसको इतनी अच्छी सिखाई हुई है ना, तो मतलब गजब वाली। फिर मैं छत पे आ गई थी, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प वगैरह यहाँ पे करवा दूँगी। और देख सकते हैं यार कि धूप कितनी ज़्यादा, और वैसे पता ही होगा कि आज कितनी ज़्यादा धूप हो रही थी। तो यहाँ पे लगे हुए थे चाचू। और जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट यहाँ पे हुआ, पहले टाइम में ऐसा होता था टंकी रखने के लिए ना सीमेंट के चक्के बनाए जाते थे, तो अब उसको यहाँ से उखाड़ा जा रहा था और यहाँ पे हमारा कम से कम 2 घंटे वेस्ट हो गए थे। और ये इतना पक्का था ना, बिल्कुल प्योर सीमेंट बजरी का था, तो यहाँ पे ये उखड़ गया था 2 घंटे बाद। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं हेल्प करवा रही थी चाचा और की, वो वहाँ से चाचा मेरे को पकड़ा रहे थे और मैं इधर इस वाले छत पे, चाचू और की छत पे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे हमारा ख़राब हुआ था। और पापा भी मतलब लगे रहे नॉन स्टॉप, पापा की बहुत मेहनत लगी इसमें। और क्योंकि पापा के बाजू में भी दर्द रहता है, पर पापा फिर भी लगे रहे थे यहाँ। कि जो प्लम्बर चाचू थे वो सिर्फ एक दिन में यहाँ पे काम को निपटाना था, बस यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बाकी तो हो ही जाना था। पर फिर भी इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू लगे ही रहे थे। और
पहले यहाँ पे ये सोचा था कि जो स्टैंड बनवाए थे टंकी के लिए इसी के ऊपर रख देंगे, बट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता तो इसीलिए इसको यहाँ से तोड़ा गया और सीमेंट का यहाँ पे कट्टा मंगवाया गया था। सीमेंट की यहाँ पे ज़रूरत थी तो मतलब भाई को फ़ोन किया था, वो लेके आया स्पेशली, मतलब कि तो चलो ये तो है कि यार ज़रूरत पड़ने पे साथ दे देते हैं यहाँ पे। और फिर मतलब कि चक्कू मंगवाया गया था ऊपर छत पे सीमेंट के कट्टे को खोलने के लिए। जब तक मैं लेके गई तब तक उनको ब्लेड ही मिल गया था। मैंने बोला चाचा फिर मेरे चक्कर क्यों लगवा रहे हो बार बार इतनी धूप में। बोले बस तो आती रहे, तो बोले फ़ोन चलाती रहे। और यहाँ पे बस फिर क्या बोलते हैं, इतना मम्मी भी आई थी छत पे और चाचा भी इधर ही थे। तो यहाँ पे सीमेंट बजरी को मिला के और यहाँ वो किया गया था, इसको मतलब पक्का करना था ना। जो यहाँ से पहले वाला जो चक्का था उसको निकाला तो काफ़ी अंदर चला गया था, तो इसको छत की लेवल पे यहाँ करना था। और धूप में बस मैं ये बोल रही थी कि हाँ ये कितनी ज़्यादा गर्मी है। और मैं भी जब से चाचा आए थे तब से 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी, क्योंकि साथ ही साथ घर का काम भी था और यहाँ भी मैं करवा ही रही थी जितना मेरे से हो रहा था। और उसके बाद फाइनली इस तरह का यहाँ पे हो गया था ये, और इसमें बहुत सारा टाइम हमारा लग गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे खाना खा लिया था, सबने खाना खाया यहाँ पे, रेस्ट किया। और फिर शाम के 3 बज गए थे, चाय का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चाय के साथ कुछ यहाँ पे ये तलने वाले यहाँ पे तल दिए थे। मैंने कहा चलो यार वैसे भी काफ़ी टाइम से रखे हुए थे तो इसी बहाने यहाँ पे लग भी जाएंगे। और अब तो मतलब खाने का मन ही नहीं करता, तो काफ़ी टाइम से थे, मैंने कहा चलो अभी बन भी जाएंगे बहाने से यहाँ पे। और फिर चाय के साथ सबको ये दे दिए थे और फिर बारी थी मेरी चाय पीने की, तो बस मैंने कहा चलो इसी बहाने थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। बैठी यहाँ पे मैं और चाय पी, और जो यहाँ पे ये तलने वाले मैंने तले, इसका नाम क्या है बस मुझे नहीं पता, बताना आप। और फिर बस चाय के साथ मैंने ये लिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो मतलब यार कोई भी काम करवाते हैं ना तो बहुत मतलब भाग दौड़ वाला, बहुत परेशानी वाला, मतलब कि यहाँ पे दिन था आज का। और जो कनेक्शन लेने में यार सच्ची बताऊँ ना बहुत परेशानी हुई थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग गया था। आजकल मतलब पानी का कनेक्शन लेना आसान बात नहीं रह गई, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी होती है। कम से कम 5-6 महीने के बाद फाइनली हमारा लग रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे टंकी को साफ़ करना था, तो ये चाचा की लड़की गई यहाँ पे, मोटी छोटी सी। फिर इससे तो कहाँ ही होना था, ये तो ऐसे ही गई थी। फिर इसको बोला कि तू बाहर आ जा, कि इससे तो बच्चों से कहाँ होगा। फिर यहाँ पे मेरी बहन गई थी नेहा, और फिर इसने किया उसको अंदर से अच्छे से क्लीन, क्योंकि यार हमारा जो मतलब यहाँ घर वाला जो नेचुरल पानी है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। वाइट फिन जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही जम गई थी टंकी के अंदर, तो उसको साफ़ करना था, क्योंकि अभी इसको मतलब वहाँ पे जॉइंट कर देना था टंकियों को, तो उसलिए यहाँ पहले इसको अच्छे से साफ़ कर दिया गया। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया मैं तो नहीं जाने वाली, तू जा। तो नेहा बोलती चल मैं चली जाती हूँ। फिर वो चली गई। तो यहाँ सब थे ऊपर छत पे, और साथ में चाचू भी थी। ये हमारी की प्यारी सी बच्ची, इसका नाम है गुंजन, ये है मोटी, मतलब बहुत सारे बच्चे सारे अच्छे, ये है आयुष। और बस यहाँ पे फिर लगे हुए थे सब अपने अपने काम में। तो 3 बजे से भी ज़्यादा यहाँ पे 3:30-4 बज गए थे। तो आप देख सकते हो कि अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, पसीने में पूरी तरह से बोलते हैं भीग गई थी। और फिर यहाँ पे हाथ वगैरह अपने धोने लग गई थी। तो यहाँ पे बस चाचा और लगे भी थे अपने काम में। तो बस अब थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, खुशी हो रही थी कि चलो यार, क्योंकि बहुत हमने दिक्कत इस वजह से ली है। पानी मतलब टंकियों को भरना इतना दिक्कत होता था ना हमारे लिए। और फिर मैं आ गई थी क्योंकि सारे में बहुत ही खलारा हो गया था, सीमेंट टूट फूट इतनी ज़्यादा हुई थी ना। फिर अगर तोड़ फोड़ होती है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारा मतलब काफ़ी टाइम पहले का जैसे काम करवाया भी है, तो अब मतलब अब का टाइम कुछ और है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब कि हमारा यहाँ चेंज करने को था। फिर यहाँ पे नीचे जो हमारी सीढ़ियाँ यहाँ तक मैंने सारे में सफाई की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खलारा हो गया था, कबाड़ मतलब कि यहाँ गंदा हो गया था सारा। मैंने कहा चलो मैं झाड़ू यहाँ पे लगा देती हूँ। और यही रीज़न था कि आज तक हमने वॉशिंग मशीन नहीं ली थी, और लेने को तो चलो यार ले ही लेते आज तक, बस यही मेन रीज़न था, पानी की दिक्कत थी, है ना। तो बस इस वजह से अब पानी का कनेक्शन आ गया, भोलेनाथ की कृपा से। आगे वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं लगी हुई थी सफाई, मैंने कहा चलो सारे में मतलब थोड़ा बारीकी से तो नहीं, मोटा मोटा सा मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया था। और अब शाम के 5 बज चुके थे, बट अभी काम जारी था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ऊपर जो टंकी वगैरह का वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया था फिटिंग का। अब रह गई थी यहाँ पे नीचे की बारी, जहाँ पे नलके वगैरह वो सब लगवाना था। तो यहाँ पे चाचा और लगे हुई थी काम में, और बस सुबह से शाम तक का 5 बजे का तो आप देख सकते कि पूरा दिन कितना खप वाला और बिजी वाला रहा है आज। तो मम्मी ने यहाँ पे हलवा बना दिया था, और मैं हलवा लेके धूप लेके ऊपर जा रही थी, जहाँ पे टंकी वगैरह रखी है, थोड़ा सा वहाँ पे धूप लगा के आनी थी। फाइनली काम कंप्लीट हो गया था इसलिए। और जब भी मतलब कुछ भी ऐसा काम, कोई भी शुभ काम या अच्छा काम होता है, तो यहाँ पे हमारे किया जाता है।
तो यहाँ पे जो पानी होता है वो ख्वाजा का होता है, तो यहाँ पे बस मैं यहाँ माथा टेकने के लिए आ गई थी। और किस किस की ऐसा होता है तो बताना। उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ छत से नीचे, और साथ में थी चाचा की लड़की, प्यारी सी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है ना, इतनी गोलगप्पा सी है। और बस ये मेरे साथ साथ गई थी, मैंने कहा चलो ठीक है। और इसने ही मेरी वीडियो को बनाया थी, खुद ही मेरे साथ आ गई थी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि तू मेरे साथ चल। और फिर किचन में ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो रखा था, पहले का था, तो ये टैब हमारा नीचे था, तो इसको ऊपर करवाना था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी टूट फूट होती है, मतलब कितनी मेहनत से तो एक बार कोई भी इंसान अपना काम करवाता है, पर टूट फूट होना तो बस यार फिर क्या करे। इसीलिए तो बोलते जब भी कोई काम करवाओ पहले ही सोच समझ के, मतलब अभी का मत सोचो, आगे फ्यूचर का सोच के किसी भी काम को आप करवाओ अपने। तो यहाँ पे फिर क्योंकि जो अंदर वाला किचन का टैब था तो उसको ऊपर किया, तो यहाँ पे चाचा वहाँ से ठीक कर रहे थे बाहर की तरफ से। तो इतना डिफ़िकल्ट वाला आज का सारा दिन रहा था, बहुत ही मेहनत वाला। तो यहाँ पे मैंने हलवा खाया और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो बस सारा दिन कुछ ऐसा ही रहा हमारा, सुबह 9 से लेके 6 बजे तक का बिजी शेड्यूल था। और अभी मैंने लगाना था अपना फ़ोन चार्जिंग में, और इसी के साथ साथ वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।